ये सवाल आया था गेट 2024 में फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टॉपिक से। सो एज पर द गिवन क्वेश्चन हमारे पास एक इनर्शियल ऑब्जर्वर है जो दो स्पेसक्राफ्ट एस एंड टी को देखता है एस फ्लाइंग अवे फ्रॉम ईच अदर अलोंग एक्स एक्सिस, और इन दोनों का इंडिविजुअल स्पीड है 0.5 c। देन हमको पूछा गया है कि बताइए द स्पीड ऑफ टी क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू एस। मतलब देखिए यहाँ पर दो स्पेसक्राफ्ट हैं, स्पेसक्राफ्ट नंबर एस, स्पेसक्राफ्ट नंबर टी। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इंडिविजुअल स्पीड दोनों का 0.5 c है। और ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है एक इनर्शियल ऑब्जर्वर, मतलब एक ऐसा ऑब्जर्वर जो रेस्ट में है। वो देखता है कि दो स्पेसक्राफ्ट, ओके, पहला है एस दूसरा है टी, बोथ आर मूविंग एट 0.5 c अवे फ्रॉम ईच अदर। देन आपको बताना है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए ये जो टी है उसका स्पीड क्या होगा अकॉर्डिंग टू एस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको रिलेटिविटी का सारा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो देखिए मैं ये जो सिचुएशन है इसको मैं और एक बार बनाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास एक स्पेस क्राफ्ट है, लेट्स से पहला वाला क्या है एस एंड दूसरा वाला है टी। सो दिस इज़ आवर स्पेस क्राफ्ट एस, दिस इज़ आवर स्पेस क्राफ्ट टी। दोनों क्या कर रहे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एक अगर एक्स में जा रहा है तो दूसरा माइनस एक्स कैप के अलोंग जा रहा होगा। और ये हमको बता कौन रहा है? ये हमको बता रहा है एक इनर्शियल ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट फ्रेम में है। तो ये देखता है कि ये 0.5 c में जा रहा है, ये भी 0.5 c में जा रहा है। आपको ये बताना है कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू एस। मतलब एक्स में जो एस वाला स्पेसक्राफ्ट है, अगर कोई बंदा वहाँ पर बैठा होगा और टी को देखेगा तो टी का स्पीड क्या होगा अकॉर्डिंग टू एनी ऑब्जर्वर एट एस। तो देखिए जो वेलोसिटी होता है दैट इज़ ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू एस। यही तो मांगा था हमको क्वेश्चन में। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि वेलोसिटी ऑफ टी, ओके, क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ टी माइनस वेलोसिटी ऑफ एस अपॉन 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ टी इंटू वेलोसिटी ऑफ एस डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है। मतलब अगर दो हमारे पास दो ठो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो मूव कर रहे हैं और हमको निकालना हो व्हाट इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो देखिए दोनों किस स्पीड में मूव कर रहे हैं? बोथ आर मूविंग एट द स्पीड ऑफ 0.5। सो वी टी इज इक्वल्स टू वी एस इज इक्वल्स टू 0.5 c। ये क्या है? मैग्नीट्यूडिकली। ये क्या है? मैग्नीट्यूडिकली। ओके, सो अगर हम वेक्टोरिकली लिखें तो जो वी टी होगा, ओके, वी टी कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव एक्स में। वी टी किधर जा रहा है? पॉजिटिव एक्स में। तो जो हमारा टी स्पेसक्राफ्ट है दैट इज़ गोइंग ऑन पॉजिटिव एक्स, सो इसका वेलोसिटी होगा 0.5 c। एंड जो वी एस, जो हमारा एस स्पेसक्राफ्ट था, वो लेफ़्ट साइड जा रहा था, मतलब नेगेटिव एक्स, तो उसका जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी 0.5 c। तो चलिए उस फॉर्मूले में पुट करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ टी मतलब 0.5 c माइनस वेलोसिटी ऑफ एस मतलब माइनस 0.5 c डिवाइडेड में क्या आएगा? 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ टी, वेलोसिटी ऑफ टी इनटू वेलोसिटी ऑफ एस। तो उसका साइन एक तो आएगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस इंटू 0.5 c। ओके, 0.5 c एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास सी स्क्वायर एक तो है। तो लेट अस फर्दर सिंप्लीफाई दिस। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमको क्या मिलेगा? वेलोसिटी ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एस इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या होगा देखिए
ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा। सो 0.5 प्लस 0.5 कितना होगा, 1 टाइम ऑफ सी। देन नीचे क्या है देखिए, नीचे 1 प्लस 0.5 सी इंटू 0.5 सी अपॉन सी का स्क्वायर। सो 1 प्लस 0.5 इंटू 0.5 मतलब 0.25, देन सी का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में एक सी स्क्वायर पहले से था। ये फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर एक ठो पहले से था, तो ये ऊपर एक ठो सी स्क्वायर है, नीचे एक ठो सी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर कट हो जाएगा। देन वी गेट वेलोसिटी ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एस इज इक्वल्स टू 1c डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.25। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, c अपॉन 1.25। ओके, तो चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, v टी एस इक्वल्स टू जो 1c अपॉन 1.25 था, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 100c डिवाइडेड बाय 125। हमने क्या किया, ऊपर और नीचे बस 100 मल्टीप्लाई किया है। वी हैव जस्ट मल्टीप्लाइड 100 विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे देखिए, वी विल कट इट। ओके, इस फ्रैक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 5 से कटेगा, और बेटर हम 25 से काटते हैं, जल्दी हो जाएगा। सो 25 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 125 एंड 25 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 100। तो हमको फाइनली क्या मिला, द वेलोसिटी ऑफ टी with respect to s is equals to 4/5c। so ये है हमारा final velocity। so let us go back to the question and check कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना होगा कि वेलोसिटी ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एस इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ टी माइनस वेलोसिटी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी टी वी एस अपॉन सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला मोस्ट ऑफ दी गेट PYQs में रिपीट होता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको कुछ भी डाउट है देन यू कैन पुट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू क्लियर इट। Thanks for watching this video and stay connected with this series to learn more PYQs. Thank you.